सोचो अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, वो तुमसे सच बोल रहा है या झूठ, वो तुमसे अट्रैक्ट क्यों होता है या अचानक दूर क्यों चला जाता है, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम खुद बार बार वही गलत फैसले क्यों लेते हो, तो शायद हम उस ट्रैप से बच जाएं जहां सभी जाकर फंस जाते हैं और एक लूप में घूमते रहते हैं। और इस वीडियो में तुम यही सीखने वाले हो कि इंसान का दिमाग असल में कैसे काम करता है, लोग जैसा बिहेव करते हैं उसके पीछे क्या हिडन रीजंस होते हैं, तुम अपने इमोशंस और डिसीजंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कैसे बिना मैनिपुलेट हुए स्मार्ट तरीके से लोगों को समझकर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ला सकते हो। तो अगर तुम सच में अपनी सोच और जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हें हर किसी से एक कदम आगे बना देगा। सच्चाई यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कोई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग का वो हिडन सिस्टम है जो हर थॉट, हर इमोशन और हर डिसीजन के पीछे काम करता है। और जिस दिन तुम इस सिस्टम को समझ लेते हो, उस दिन तुम सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद को भी समझना शुरू कर देते हो। साइकोलॉजी का मतलब होता है इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे बिहेव करता है। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, क्योंकि असल में ये वो नॉलेज है जो तुम्हें हर सिचुएशन में लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे कारण को समझने की ताकत देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉलेज सबसे पहले तुम्हें खुद से मिलवाती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे होते हैं जैसे कोई ऑटो मोड पर चल रही मशीन। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम दुखी क्यों हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है, हम बार बार वही गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं। और यहीं पर साइकोलॉजी तुम्हारे लिए गेम चेंजर बनती है, क्योंकि ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे एक्शंस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। और यही वो मोमेंट होता है जब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। अब जरा सोचो, अगर तुम लोगों को समझना शुरू कर दो तो क्या होगा, क्योंकि हर इंसान अलग क्यों सोचता है, कोई छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाता है, कोई तुम्हें इग्नोर क्यों करता है, कोई तुम्हारी बातों से हर्ट क्यों हो जाता है। इन सब सवालों के जवाब साइकोलॉजी देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि लोगों के एक्शंस के पीछे हिडन रीजंस क्या होते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम न सिर्फ मैनिपुलेशन से बचते हो, बल्कि तुम खुद भी स्मार्ट तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाते हो। तुम्हारी बातों में क्लैरिटी आ जाती है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि सच ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझने का नाम है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसकी आवाज का टोन क्या इंडिकेट कर रहा है। और साइकोलॉजी तुम्हें यही डीप लेवल पर समझाती है। और जब तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है तो उसका सीधा असर तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या सोशल लाइफ। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि तुमने भी नोटिस किया होगा कि कई बार हमें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम गलत चॉइस कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता, बल्कि ये इमोशंस, फियर्स और बायसेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। साइकोलॉजी तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारे डिसीजंस के पीछे कौन कौन से हिडन फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कैसे तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है और कैसे कई बार तुम अननोइंगली मैनिपुलेटेड हो जाते हो। और जब तुम्हें ये सब समझ आने लगता है तो तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेना छोड़ देते हो और स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी में गलतियों की संख्या कम होने लगती है और रिजल्ट्स बेहतर होने लगते हैं। इसके साथ ही साइकोलॉजी तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत बनाती है, क्योंकि आज के समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन साइकोलॉजी तुम्हें ये सिखाती है कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, जिससे तुम मुश्किल सिचुएशंस में टूटने के बजाय और मजबूत बनते हो। और यही वो स्किल है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब अगर हम करियर की बात करें तो साइकोलॉजी सिर्फ थेरेपिस्ट बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर फील्ड में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, यूट्यूब हो, लीडरशिप हो या नेगोशिएशन। क्योंकि हर जगह इंसानों से डील करना होता है और जहां इंसान है वहां साइकोलॉजी है। एक अच्छा मार्केटर प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि वो लोगों के इमोशंस को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। एक अच्छा लीडर लोगों को कमांड नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर गाइड करता है। और यही वजह है कि जिन लोगों को साइकोलॉजी की समझ होती है वो हर फील्ड में आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साइकोलॉजी तुम्हें एक और पावरफुल चीज सिखाती है, और वो है मैनिपुलेशन को पहचानना। क्योंकि आज की दुनिया में एड्स, सोशल मीडिया और कई लोग तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम्हें साइकोलॉजी आती है तो तुम समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है और कैसे, और इस वजह से तुम आसानी से किसी के ट्रैप में नहीं फंसते। अब यहाँ एक ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है,
और वो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे ज़्यादातर डिसीजंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड, हैबिट्स और इमोशन से ड्रिवन होते हैं। यानी हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम कंट्रोल में होते हैं। और यही रीज़न है कि साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड के हिडन पैटर्न्स दिखाती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम वैसे क्यों हो जैसे तुम हो, और तुम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि साइकोलॉजी कोई गेस वर्क नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। यानी ये पूरी तरह रिसर्च बेस्ड नॉलेज है जो रियल लाइफ में बार बार टेस्ट की जा चुकी है, और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट भी रियल होता है। आज थेरेपी से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक, बिजनेस स्ट्रैटेजीज से लेकर सोशल बिहेवियर तक, हर जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर तुम साइकोलॉजी नहीं सीखते तो क्या होगा? तो सच्चाई ये है कि तुम खुद को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। लोग तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे, तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और तुम्हारे डिसीजंस बार बार गलत होते रहेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि तुम पूरी जिंदगी रिएक्ट करते रहोगे, लेकिन कभी कंट्रोल नहीं ले पाओगे। और अब आखिर में एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि अगर दुनिया का हर इंसान अपने दिमाग को समझे बिना जी रहा है, तो क्या वो सच में जी रहा है या बस अपने माइंड का स्लेव बनकर जी रहा है? और अगर तुम्हें ये नॉलेज आ जाए तो क्या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे या अपनी पूरी गेम बदल दोगे? क्योंकि आखिर में साइकोलॉजी सीखना सिर्फ दुनिया को समझना नहीं है, बल्कि खुद को जीतना है। और अगर तुम उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, ना कि उसके गुलाम बनकर जीते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, यहाँ तुम्हारी सोच को अपग्रेड किया जाता है। और एक बार सोच बदल गई तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है।